करेगी, आपकी आपकी डेली रूटीन के काम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मतलब आप अपने आप को हार्म कर रहे हो उस चीज से, कि आपके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं, आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली exactly. कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप कर नहीं पा रहे हो ना, तो ठीक है। सो बेसिकली आप एक पैनिक अटैक में बैठे हुए हाँ, आप एक एंजाइटी आपकी चल रही है एंड इट्स फीडिंग योर ओसीडी, ओसीडी इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो वो चीज जो है आपको समझे कि इफ समथिंग इज कॉम्प्रोमाइजिंग योर नॉर्मल लाइफ, और आपकी आपकी आप नौकरी करने पैसे कमाने जा रहे हो, वो उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं जा पा रहे हो, या लेट हो रहे हो, आपकी सैलरी कट रही है, अगर आप अपना असाइनमेंट जमा करा पा रहे हो, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपके घर में किसी को हेल्प की जरूरत है, आप उसको हेल्प नहीं दे पा रहे हो, सो आई थिंक वो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल आपकी ना बिल्कुल डिसफंक्शनल सी लाइफ हो जाती है। सो यू आर हेल्पलेस, यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। तो समझो ना कि आप आपके सामने कोई चीज पड़ी है, ठीक है, ग्लास भरा हुआ है पानी का, आपको चाहिए, आप बहुत शदीद आपको प्यास लगी है, आपको जरूरत है, और आप हाथ आगे बढ़ा के उसको ले नहीं पा रहे हो, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब किस तरीके से हार्म होते हैं हम, इस तरीके से हार्म होते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक क्लिनिकल केस की एग्जांपल दूंगी कि एक खातून थी, ठीक है। तो वो अपनी शादी के बाद क्या करती थी कि उन्होंने एक मेड रखी खाना पकाने वाली, ठीक है। मेड इसलिए रखी क्योंकि उनके ससुराल में खुद घर की औरतें खाना बनाएं, और उनके कपड़े गंदे हो जाएं, हर वक्त उनके ससुराल में एक रिवाज था कि घर की बहुएं तैयार होके घूमें, बड़े टिप टॉप, के बाहर जाना हो, कहीं कुछ करना हो, घर में कोई आ जाए तो हर वक्त तैयार होके ना, तो उनको किचन में जाके काम करने की जरूरत ना पड़े, वो खाना ना बनाए किचन में जाके, ठीक है। तो उन्होंने हर चीज के लिए मेड रखी हुई थी, साफ सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, सब चीजों के लिए। तो उन्होंने उनको जाहिर है कि उनके उनके पास ओसीडी था, बट ये कि उन्होंने अपने ससुराल वालों के कहने पे मेड रख ली अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली वाली मेड रख ली, ठीक है। बट अब उनका ओसीडी कैसे ट्रिगर करा, नई लाइफ थी, नई जिंदगी थी, नई शादी थी, नया रिलेशनशिप था, और नई चीजें थी, एक नए रूल्स के साथ उन्होंने जिंदगी अपनी स्टार्ट करी, जो कि उनके हिसाब से नहीं थे। तो जब मेड रखी, उन्होंने अपनी तसल्ली करके साफ सुथरी मेड रखी, उसको खड़े होके वो खाना बनवाती थी। अब खड़े होके खाना बनवाना, ये बताना कि चलो आलू गोश्त बना लो, मैं आ रही हूँ, टमाटर काटो मेरे सामने, ये चीजें लगाओ, ठीक है। बट शी वॉज लाइक कि वो कॉन्स्टेंटली ऐसे आंखें लगा के उसको देखती रहती थी कि वो क्या कर रही है, उससे हर चीज धुलवा धुलवा के टमाटर काटे। तो जब दूसरा टमाटर काटने लगी, छुरी धुलवाई, सोप से वॉश करवाई, फिर दूसरा टमाटर कटवाया, फिर छुरी वॉश करवाई, तीसरा टमाटर कटवाया, प्लेट को बार बार वॉश करवाई जा रही है, ठीक है। लिड अगर उसने स्लैब के ऊपर रख दिया तो लिड दोबारा उसने रखना है, तो नहीं, वॉश करो, सोप से वॉश करो, फिर ड्राई करो, फिर लिड रखो। सो वो ऐसी थी। और कभी एक आध दफा अगर उनकी मेड ने कोई स्टेप मिस कर दिया, या उनको कहीं किसी ने आवाज ही उनको जाना था, और मेड ने जब वापस आई तो वो स्टेप कर लिए कि जो उनके सामने उनको करने थे, तो वो उस बंदी से पूरी हांडी उठवा के फिकवा दिया करती थी, और कहती थी दोबारा बनाओ क्योंकि मैंने नहीं देखा, तुमने छुरी धोई है कि नहीं धोई है, तुमने लिड धोया कि नहीं धोया, तुमने प्लेट वॉश यूज करी कि नहीं करी, ठीक है। सो जो ओसीडी होता है वो इन तरीकों से जो आपको बहुत परेशान करता है, आपको भी और आपके जो आसपास लोग होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारी जो खातून है वो वर्किंग है, ठीक है, बहुत सारी खातून यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह पे। तो मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी जगह पे काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन उसके दो बच्चे हैं, और उसके पास एक मेड आती है, ठीक है। वो हर हफ्ते मेड चेंज करती है। ओके। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए शक होता है कि ये सही से उसको नहीं संभालती है मेड, मेरे बच्चों को वो मॉनिटर करती रहती है हर जगह पर जब भी जॉब पे होती है। लेकिन वो कहती है कि जैसी मेड ये यूं से यूं करती है, मतलब इतनी सी भी चीज गलत करती है, तो वो मेड को निकाल देती है। वो ओके। इतनी एक्सट्रीम है सफाई के मामले में, और हर चीज के, अगर जरा से भी कोई गंदी जगह दिखेगी तो वो दोबारा से साफ कर पाएगी। बच्चों के लिए वो बहुत एक्सट्रीम पोजेसिव और प्रोटेक्टिव है। तो वो कहती है कि ये चीज प्रॉपर होनी चाहिए। ओके। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ कोई मेड टिक ही नहीं पाती है। क्यों नहीं टिक पाती? क्योंकि वो इतना काम करवाती है उनसे, अपने बच्चों का, और अपने सामने, कि वो, जाहिर है कि मेड भी एक इंसान है, वो भी फ्रस्ट्रेट होती है और वो भाग जाती है।
तो कहती है मैं पाकिस्तान से मेड लेके आऊंगी। अब आपको राइट। पता है कि पाकिस्तान से मेड लाना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल। और फिर वो भी साफ ना मिले, तो वो हम्म। उसको उससे भी प्रॉब्लम अच्छा, ये आपने अच्छा किया मेंशन किया है, क्योंकि ओसीडी इज अ डिसऑर्डर, राइट? देयर इज आल्सो ओसीपीडी, जो कि पर्सनालिटी है। डिसऑर्डर होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि उसमें फैक्टर होता है परफेक्शन का। ठीक है। सो ये वाली बात जो आपने मुझे केस ये वाला बताया, तो उसमें परफेक्शन का फैक्टर आता है। ठीक है। कि बंदा जो होता है, उसके सामने उसने अगर कहीं कैजुअली अपना फोन भी रखा, ठीक है, तो वो उस फोन को बार बार देखिएगा कि वो सीधा रखा हुआ है सीधा कि नहीं रखा रखा है हुआ। कि नहीं। ठीक सो है। बेसिकली एंजाइटी जो है वो यही आपको बताती है ना, एंजाइटी एक इंसान को होती है तो वो कहता है कि मुझे एंजाइटी इसलिए बिकॉज आई वांट परफेक्शन इन माय लाइफ। बिल्कुल। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो चीज परफेक्ट नहीं हो रही है तो आपको एंजाइटी ट्रिगर करती है। बिल्कुल। एंजाइटी ट्रिगर करते करते फिर आपको ओसीडी होता है, बिल्कुल। क्योंकि ये चीज जो है वो इस तरह से लीड कर रही होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। आप कभी देखेंगे कोई इंसान है वो टेबल पे फोन रखते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे रखो, हम्म। ये वॉल पे जो लगी हुई है फोटो ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। हम्म। जरा सा भी स्लाइट डिफरेंस होगा तो लोग जो है वो एकदम जाकर उस चीज को सही करने बेचैन हो लगते हैं, जाता है। बेचैन हो बिल्कुल। जाते हैं। उनको एंजाइटी हिट कर देती है एकदम से कि ये क्या हो गया। इवन इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, ठीक है, हम्म, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जी। बाहर से लोग आए हुए हैं, आपने देखा कि सामने जो है घड़ी वो थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है, आप आपका इंस्टेंटली लोगों आपका को देखे फौरन से बगैर। फोकस उसके ऊपर चला जाता है और बिल्कुल। आपकी सारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता बिल्कुल। है। बिल्कुल। ये चीजें जो है वो आपको लाइफ में आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज एंड करती है। पर्सनालिटी इज समथिंग कि आप ओसीडी को तो मैनेज कर लेते हो, बट पर्सनालिटी को मैनेज करना मैनेजिंग, बहुत यू नो, डिफिकल्ट है। पर्सनालिटी लाइक दैट इज वो लिटिल ये चीज है चैलेंजिंग। कि ये भी आपका एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। लाइफस्टाइल को चेंज करना, उसको हर तरह से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट जॉब बिल्कुल। है। एनीवे, थैंक यू फॉर दिस सेशन। ओसीडी हमारा आज का टॉपिक ओसीडी था। इज अ ह्यूज टॉपिक, इट्स अ इसमें हम वेरी बहुत बात बिग, कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्लिनिकल केसेस जो हम रख सकते हैं, बट इस पे अगर हम बात करने लगेंगे तो आई थिंक ये तकरीबन 4-5 एपिसोड्स तो हो जाएंगे। हमारा आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ओसीडी इन इन अ चाइल्ड। ये राइट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के हिसाब से, लेकिन हम इसको फिर इंशाल्लाह, दोबारा इंशाल्लाह, डिस्कस इंशाल्लाह। करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।